अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसकी वसअतों का अंदाज़ा लगाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। इसमें बेशुमार सितारे और सितारे और अरबों खरबों की तादाद से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कायनात हमेशा से है और खुद ब खुद है, यानी ये कोई इत्तफाक है या इसका कोई पैदा करने वाला है जिसने इसको पैदा किया और उसे आदम से वजूद दिया। और अगर ये कायनात पैदा की गई है तो इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इस कायनात में सबसे पहले क्या चीज पैदा की गई और इसको पैदा करने वाला यानी खुदा इससे पहले कहाँ था, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इन सवालों के जवाब। एक वक्त ऐसा भी था कि जब इस कायनात का कोई वजूद न था। हमारी ये जमीन और आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, जमानो मकान, जिन्नात, फरिश्ते, हत्ता के अर्श और कुर्सी भी न थे। सिर्फ एक अल्लाह की जात मौजूद थी। सिर्फ एक जात मौजूद थी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इस जात ने अपनी कुदरत से हर चीज को पैदा किया और हर चीज को अदम से वजूद बख्शा। यकीनन वो अल्लाह की जात है जो हय्यु और कय्यूम है और इस कायनात को और हर चीज का पैदा करने वाला और हर चीज का खालिक और मालिक है। और ये बात साइंस ने भी साबित कर दी है कि यह कायनात अदम से वजूद में आई है। और कुरान मजीद की बेशुमार आयात में इस बात का जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस कायनात को पैदा किया। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस कायनात को बल्कि हर चीज को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा किया और अदम से वजूद दिया। और एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की जात मखलूक को पैदा करने से पहले कहाँ थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जात तन्हा मौजूद थी और कुछ भी न था, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह थे। और इस कायनात की इब्तिदा के मुतालिक बुखारी की हदीस में आता है कि यमन का एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि इस कायनात की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले क्या चीज पैदा की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए फरमाया, अल्लाह की जात हमेशा से मौजूद थी, उसके सिवा कुछ भी न था। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने पानी और अर्श को पैदा किया और अल्लाह का अर्श पानी पर था और अल्लाह की जात और सल्तनत इस अर्श पर थी। और इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला की जात मखलूक को पैदा करने से पहले कहाँ थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की जात मौजूद थी और कुछ भी ना था। फिर अल्लाह ने अपने अर्श को पानी पर पैदा किया। और कुरान मजीद में सूरह हूद में आता है, अल्लाह ही वो जात है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ इसमें है सबको 6 दिन में पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था। जो इस आयात से बात मालूम होती है कि आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले ही अल्लाह का अर्श और पानी मौजूद थे। और फिर अल्लाह ने कलम और लोहे महफूज को पैदा किया और कलम को हुक्म दिया कि क़यामत तक होने वाली हर चीज को लिख दे। तो कलम ने क़यामत तक होने वाली हर चीज को लोहे महफूज में लिख दिया। और एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने से 1000 साल पहले ही हर चीज की तकदीर लोहे महफूज में लिख दी थी। और इस वक्त भी अल्लाह का अर्श पानी पर था। तो कुरान की आयत और हदीस से भी साबित है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज को सबसे पहले पैदा किया वो अल्लाह का अर्श और वो पानी था जिस पर अल्लाह का अर्श मौजूद था। और फिर अल्लाह इस अर्श पर मकवी हुए और फिर कलम और लोहे महफूज को पैदा किया और कलम को हुक्म दिया कि तकदीर लिख दो। तो उसने तकदीर लोहे महफूज में लिख दी। और इस तकदीर को लिखने के 50,000 साल बाद आसमान और जमीन को पैदा किया। तो अल्लाह का अर्श और पानी ही वो चीज हैं जिनको सबसे पहले बनाया गया। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि सातों आसमान और जमीन और हत्ता के अल्लाह की कुर्सी भी इसके मुकाबले में रेत के जर्रे के बराबर है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमान की हैसियत ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक अंगूठी पड़ी हो। यकीनन एक अंगूठी की हैसियत एक बहुत बड़े सहरा में कुछ भी नहीं। अल्लाह की जात आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले भी अपने अर्श पर मौजूद थी और आज भी अर्श उसी पर मौजूद है। अल्लाह का अर्श सातों आसमान और कुर्सी से भी ऊपर है और अल्लाह की जात अर्श पर मौजूद है। लेकिन फिर भी हदीस में आता है कि अल्लाह पर मखलूक की कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। वो हर चीज को जानता है और हर चीज से बाखबर है। बेशक अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक और अर्श अजीम का मालिक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।